दोस्तों, नीतीश कुमार के सबसे करीबी मंत्री अशोक चौधरी इस्तीफा दे सकते हैं। उन पर जो संगीन आरोप प्रशांत किशोर ने लगाए हैं वो इतने ज्यादा गंभीर हो गए हैं कि अब जेडीयू भी उनके इन आरोपों से किनारा कर रही है और सीधे उनसे ही स्पष्टीकरण मांग लिया है, सफाई मांग ली है कि भाई आप पर जो आरोप लगे हैं इनका आप जवाब दीजिए। इसको लेकर आपको सफाई देनी चाहिए कि आखिर आप पर ये आरोप क्यों लग रहे हैं, इसकी वजह क्या है। दरअसल अशोक चौधरी नीतीश कुमार के काफी करीबी मंत्री माने जाते हैं, काफी करीबी नेता माने जाते हैं। उनकी और नीतीश कुमार की जो बॉन्डिंग है वो कई जगहों पर देखने को मिली है और कई बार तो जो अशोक चौधरी हैं वो खुद को नीतीश कुमार के मानस पुत्र भी कहते हैं, यानी बेटे जैसा बोलते हैं। और नीतीश कुमार की नजरों में वो उनकी छवि क्या है ये हमने कई बार मंचों पर भी देखा है, राजनीतिक मंचों पर भी देखा है। इसके अलावा भी जब वो बात करते हैं तो उनमें दिखाई दे जाता है। अब अशोक चौधरी पर प्रशांत किशोर ने क्या आरोप लगाए हैं, सबसे पहले आप उनका ये बयान सुनिए। छोटा सा केस बता रहे हैं, इसका वैल्यू 34 लाख है, लेकिन आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, क्योंकि उसके बाद अब जो आपको बताएंगे ये भाई साहब पिछले 2 बरस में 200 करोड़ रुपया से ज्यादा का संपत्ति 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का संपत्ति अपने पत्नी, अपने बेटी, अपने समधन। तो दोस्तों, प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए हैं कि अशोक चौधरी के पास 200 करोड़ से ज्यादा की भी बेनामी संपत्ति है, यानी कि उनके और उनके रिश्तेदारों के नाम पर ये संपत्तियां अर्जित की गई हैं और मात्र 2 साल के अंदर ये जो संपत्ति है इसके बारे में ब्यौरा जो है वो उनके पास आया है। 2 साल के अंदर का ये ब्यौरा है जिसमें 200 करोड़ से भी ज़्यादा की जो बेनामी संपत्ति है वो जब्त की गई है अशोक चौधरी और उनके जो परिवार वाले हैं उनकी तरफ से। ये आरोप उन पर लगाए गए हैं प्रशांत किशोर की तरफ से। उन्होंने कहा है कि मेरे पास इसका पूरा डेटा है, हम चाहेंगे तो वो डेटा भी शेयर करेंगे और बहुत सारी बातें उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत से ऐसे जेडीयू और बीजेपी के नेता हैं जिन पर आरोप लगाया है, लेकिन अशोक चौधरी पर ये जो आरोप लगे हैं ये सबसे ज्यादा संगीन आरोप है और इस वजह से बिहार की राजनीति में हलचलें तेज हो गई हैं। दरअसल जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उनकी तरफ से एक्स पर पोस्ट किया जाता है। पोस्ट में जो नीरज कुमार है वो सीधे कहते हैं कि प्रशांत के आरोपों पर अशोक चौधरी को पूरी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, उन्हें तमाम आरोपों पर बिंदुवार जवाब देना चाहिए। नीरज कुमार ने कहा कि पार्टी को चौधरी का जवाब चाहिए। नीरज ने पत्रकारों से भी इसके बाद बातचीत की थी और वहां पर भी उन्होंने यही बात कही कि कार्यकर्ताओं ने काफी मेहनत और कुर्बानी देकर पार्टी को बनाया है, इसे लुटने नहीं देंगे। नीरज ने कहा कि पार्टी अग्नि परीक्षा से गुजर रही है, इस तरह के गंभीर आरोप पार्टी के किसी मंत्री पर पहली बार लगे हैं, ये सामान्य बात नहीं है। वो नीरज कुमार जो है वो अपनी बातें भी बताते हैं और इसके अलावा वो बहुत सारे स्पष्टीकरण देते हैं कि हमारी पार्टी कैसी है कैसी नहीं है और बहुत सारी बातें वो कहते हुए सुनाई देते हैं। लेकिन अशोक चौधरी से सीधे उन्होंने कह दिया है कि उन्हें ये चीजें करनी चाहिए। अब इस्तीफे की अगर हम बात करें तो ये बात क्यों कही जा रही है इसको भी हम आपको बता देते हैं कि इस पर नीरज कुमार ने क्या कहा है। नीरज कुमार से सवाल किया गया कि अशोक चौधरी क्या इस्तीफा दे सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये वो कैसे तय कर सकते हैं कि लेकिन पार्टी को जवाब तो चाहिए ही, क्योंकि ये पार्टी की साख का सवाल है। उन्होंने कहा कि नीरज कुमार पर कोई विरोधी भी इस तरह का आरोप नहीं लगा सकता है। नीरज ने कहा कि अशोक चौधरी पर आरोप लगा है, इसलिए पार्टी की ओर से आग्रह है कि वो मीडिया के सामने आकर पूरी की पूरी सच्चाई को सामने रखे। हालांकि अशोक चौधरी ने आरोप के बाद जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने इन आरोपों को खारिज कर दिया था और बहुत सारी बातें कही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है या जो भी, वो बहुत कहा जाए कि 1-2 शब्दों में ही उन्होंने अपने जवाब को दिया था। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर या फिर जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए उस तरीके से काउंटर उन्होंने नहीं किया और इसी वजह से इसी का स्पष्टीकरण जो है वो जेडीयू के जो नेता हैं वो भी मांग रहे हैं। लेकिन अब यही देखना होगा कि जिस तरीके से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है उससे आखिर क्या कुछ निकल कर सामने आता है। वहीं अशोक चौधरी की अगर बात करें तो अब नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो भी मुश्किलों में पड़ जाएगी। इसी वजह से जो नीरज कुमार है उन्होंने ये भी कहा है कि भाई पार्टी अग्नि परीक्षा से गुजर रही है। अग्नि परीक्षा इसलिए क्योंकि लगातार जो जेडीयू है वो घिरती हुई दिखाई दे रही है। बिहार में जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, जो कानून व्यवस्था है, जो छात्रों पर अत्याचार हो रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहे हैं, इसके अलावा भी जो भ्रष्टाचार है और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से बिहार की जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी है। अब अगर उनके मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, 200 करोड़ से भी ज़्यादा के भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तो ये चीज़ें उन्हें पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती हैं और इसी वजह से जेडीयू अब किनारा करने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि आखिर होता क्या है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।